शिव नवरात्रि में प्राप्त हुआ है। शिव नवरात्रि जो भगवान शंकर के मंगल विवाह के इस पावन अवसर पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को भगवान शिव के मंगल विवाह के आनंद में प्राप्त हो रहे हैं। मंत्रमाला शिव महापुराण के मुख्य यजमान श्री राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सुमन जी मोदी, श्री महेश, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन, श्रीमती पायल जी मोदी मुरैना वाले, जो वर्तमान भोपाल के निवासी हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव करुणा सागर शंकर की कृपा से ये मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण करने के लिए विराजमान। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का कोई एक स्वरूप अगर हम दर्शन करें तो एक बिंदु भी शिव है। एक बिंदु भी शंकर का ही एक प्रतिबिंब है। उसको पाने के लिए बहुत दूर कहीं कैलाश पर जाकर बैठ जाओ तो भगवान मिल जाएगा, या कहीं बहुत दूर जाकर बैठ जाओ तो भगवान मिल जाएगा। ये कठिन है। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, कैलाश के ऊपर भी जाकर बैठ जाओगे या कैलाश पर्वत तक भी पहुंच जाओगे और मन में अगर शीतलता नहीं है तो कैलाश जाने से कोई फायदा नहीं। कैलाश की शीतलता, कैलाश की ठंडाई, कैलाश की शीतलता हमारे भीतर अगर है, कैलाश की शीतलता यदि हमारे भीतर विराजमान है, हमारे भीतर है, तो आप जहां बैठे हो, जहां रह रहे हो, जिस भवन में, जिस घर में, जिस जगह पर अपना निवास है, वहां ये समझ लेना कि कैलाश पर्वत ही है। हमने भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या देवालय या तीर्थ नहीं बनाए। किसी मंदिर में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, या किसी देवालय में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। किसी तीर्थ में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो वो रह रहा है, वहां तो वो विद्यमान है, वहां तो वो रह रहा है। हमें परमात्मा को किसी तीर्थ में जाकर या किसी स्थान पर जाकर या कहीं अन्य जगह पर जाकर हमें ढूंढना नहीं है। हमें वहां तो भगवान रह रहा है, ढूंढना हमको अपने भीतर है। महाराज शक्कर देखिए
चाय बनाते हो रोज? कैसी होती है? काली है कि सफेद है? सफेद। सुंदर तो है ना शक्कर? सफेद तो है ना? काली तो नहीं है? नहीं। पर उसी शक्कर की जब चाशनी बनाई जाती है, उसी शक्कर की जब चाशनी तैयार करते हैं, तो उसमें ऊपर 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 बहुत सारा खार आ जाता है। गंदगी आती कि नहीं आती उसमें? उसी शक्कर कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी अच्छी लगे, जोरदार दिखे, और दिखने में भी अच्छी, एकदम सजी धजी नजर आती है। पर किसको मालूम था कि इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है? तो शक्कर जैसे अपन समय दिखने में तो अच्छे ही लगते हैं, कोई कमी थोड़ी ना है आप में हो या किसी में भी हो, सब दिखने में अच्छे लग रहे हो, सब सुंदर लग रहे हो, सब अच्छे नजर आ रहे हो। पर जब इसको आगी पर तपाया जाता है शक्कर को, तो उसमें भी खार ऊपर ऊपर आ जाता है। उसी तरह जब आपको भी संसार में तपाया जाता है, परिवार में तपाया जाता है, कुटुंब कबीले में तपाया जाता है, तो आपका भी खार बाहर आना प्रारंभ हो जाता है, आपके भी सम्मुख में वो प्रकट हो जाता है। कोई गैस पे तपाता है, कोई लकड़ी की भट्टी पर तपाता है, कोई वो बिजली का भी आता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ गए ना, बस तुम उत्तर में समझ गए, बहुत है। एक बिजली का भी आता है, उस पे भी तपा लो। कोई बिजली वाले पे तपा रहा है, कोई लकड़ी वाले पे तपा रहा है, कोई गैस पे तपा रहा है, कोई घासलेट का तेल का वो बत्ती वाला स्टोव उस पे तपा रहा है। जिसकी जहां मर्जी पड़ रही है वो उसको तपा रहा है। तपाया, चाशनी बनाई, तो उसमें खार आई। शक्कर दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, खाने में भी अच्छी लग रही थी, पर जब तपना चालू होती है, जब चाशनी बनना चालू होती है, तब उसमें खार आना प्रारंभ हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति मनुष्य परमात्मा के पास जाना चालू करता है, और संसार के लोग जब इसको तपाते हैं, कोई चूल्हे पर तपाएगा मतलब घर में, कोई गैस पर तपाएगा मतलब समाज में, संसार में, कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक जो भी चूल्हा होता है उस पर तपाएगा, तो समझ लो कि हमारे लौकिक व्यवहारिक जीवन में जब तपाया जाता है मनुष्य को, भगवान की भक्ति में बढ़ने से समय पर, बढ़ते समय पर, भगवान की ओर जाते समय पर जब उसको तपाया जाता है, तब उसका खार निकलना प्रारंभ होता है। कहीं छल, कहीं बेईमानी, कहीं कपट, कहीं निंद्रा, जो जो आदिक आदिक बेकार कर्म है, सब निकलता। अब गुलाब जामुन बनाओगे या खोपरा पाक बनाओगे, उसमें वो खार दिखेगी क्या? अरे जमी के तो बोलो, नहीं दिखेगी। नुक्ती में दिखेगी खार, बेसन चक्की में नहीं, वो खार नजर नहीं आएगी। फिर तुमने उसकी गुलाब जामुन बना ली, चाहे उसकी तुमने बेसन चक्की बना ली, तुमने चाहे उसमें खूब सारा पकवान तैयार कर लिया, पर खार उसमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुमने जो खार बना था उसको चमचे से, चम्मच से, चलनी से उसको निकालकर बाहर कर दिया। उसी तरह जब तुम भगवान की भक्ति में तप लोगे, भजन में तप लोगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जब तुम तप जाओगे, उसके बाद में तुम फिर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, जलेबी जो वर्णन बनाओ, क्योंकि तुम परमात्मा के हो गए, उसके बाद खार नहीं रह। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16।
फिर 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। बेवकूफ हो। कितनी बार समझाएं? यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। और आप भी ये वीडियो शेयर करके अपने आसपास के भोले को बचाएं। नहीं रहेगा, उसके बाद केवल आनंद ही आनंद रहेगा, फिर उसमें कोई दिखावा नहीं है। खार तत्व समाप्त। ईश्वर मेरा शंभु, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण तुम्हारा कभी बुरा नहीं करता। बुरा कौन करता है? आपके अपने कर्म। मेरा ईश्वर कभी बुरा नहीं करेगा। इसलिए आपको पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत दिल दुखा दुनिया का, जय हो। मत दिल दुखा दुनिया का, खाली ही जाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, तेरे आगे आएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। महाराज ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। जब आपका बुरा वक्त आने वाला होता है ना, भगवान तुम्हारा खाना बंद नहीं करता। बहुत ध्यान देना कथा पर जरा। मंत्र माला शिव महापुराण की कथा चल रही है और विशेष ध्यान देना। बुरा समय अगर आपका आएगा तो भगवान आपका खाना बंद नहीं करेगा। आपके घर से सारा भोजन भगवान छुड़ाएगा नहीं। भगवान तुम्हारा सोना भी नहीं छुड़ाएगा कि तुम सो रहे हो, आराम कर रहे हो, ये भी भगवान खत्म नहीं करेगा। जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा, ना तुम्हारा खाना भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारे कपड़े भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारा सोना छुड़ाएगा, ना तुम्हारा घूमना फिरना छुड़ाएगा। जब व्यक्ति का बुरा वक्त चालू होता है, उससे पहले भगवान उसको इतना काम में लगा देता है, इतनी दौलत, इतनी संपदा देना चालू कर देता है, इतने काम में उलझा देता है कि वो भगवान की सेवा करना बंद कर देता है। बस समझ लेना, जिस दिन तुमने भगवान का सेवा करना बंद कर दिया, जिस दिन भगवान ने तुम्हें काम में उलझा दिया, अब तुम रोज पहले 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट तुम जो भगवान को देते थे, तुम्हारा अगर वो 15 मिनट पूजन का, अर्चना का, सेवा का, भजन का, मंदिर का, चाकरी का छूट रहा है, धीरे धीरे तुमसे सेवा बंद होती चली जा रही है, तो समझ लेना कि 2-4 साल में कोई बड़ी घात आने वाली है। इसलिए भगवान आज से मुझे लाइट जलाकर इंडिकेटर दे रहा है। अभी से
गाड़ी जब इंदौर से आती है और कुबेरेश्वर धाम के लिए मुड़ती है तो पहले से इंडिकेटर देना पड़ता है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। भोपाल से आती है तो भी थोड़ी दूर से मन लाइट चमकाना पड़ती है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। तुम्हारी भी अगर भगवान की भक्ति कमजोर हो रही है, तुमने अगर भगवान की पूजन करना कम कर दी है, तुम्हारी सेवा कम हो रही है, तुम्हारा भजन कम हो रहा है, तुम्हारा स्मरण कम हो रहा है, तुमने भगवान की पूजन पहले में बहुत करती थी, अब न जाने क्या हो गया गुरुजी, पूजन समझ ले। अभी भी भगवान लाइट जला के बता रहा है कि कम हो गई है, वापिस जुड़ जा, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक फूल, भगवान के दरवाजे जाना चालू कर दे, वापिस दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएगा। वो लाइट जलाता है, खाना बंद नहीं करेगा तुम्हारा, हो खूब डट के खाओ, कपड़े पहनने में कोई कमी नहीं आन देगा वो, कपड़े भी खूब पहनो, घूमने फिरने में भी कमी नहीं आन देगा वो, सारी संपदा देना चालू कर देगा, दौलत देना चालू कर देगा, सारा सुख देना चालू कर देगा, पर एक काम करेगा कि तुम्हें इतना उलझा देगा कि तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, स्मरण नहीं कर पाओगे, भगवान की भक्ति में नहीं रम पाओगे, भगवान की स्मरण में नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो समझ लेना कि आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमको सेवा से हटा दिया? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमें पूजन से हटा दिया? कारण कौन सा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ शंभो तेरे ही भरोसे। यहाँ आए काय के लिए हुआ? क्यों पहुंचे? कथा में सुना था कि कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा ऐसी कृपा कर देता है, 3 महीने में वापिस बुला लेता। अब भागवत जी में रुक्मणी जी की आयु थी 7 वर्ष की। कितने साल की थी? 7 साल की। देव ऋषि नारद आए, नारद जी ने राजा भीष्मक को, रुक्मणी जी के पिताजी को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र सुना दिए। अब भगवान कृष्ण का चरित्र भीष्मक की नगरी में सुना। कहां अमरावती, कहां मथुरा, जरा अंदाजा लगाइए थोड़ा सा हो। कहां अमरावती, कहां द्वारका? राजा भीष्मक कहां के थे? अमरावती के थे ना, उधर क्षेत्र के। अब वहां से राजा भीष्मक के पास में भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उनकी ज्ञान सुना रहे थे। राजा भीष्मक को भगवान कृष्ण के बात नारद जी बता रहे थे। भीष्मक ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं पता, पर जो पास में 7 वर्ष की रुक्मणी जी बैठी हुई थी, 7 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, उसने ध्यान से सुना। बड़ेपन में तुमने कौन सी मूवी देखी, क्या देखा, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं रहा पता नहीं। शादी के बाद भी तुम लोगों ने क्या मूवी देखी, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं मालूम नहीं। पर बचपन में अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने पापा के साथ बुलेट पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर हाथ पकड़ के अपनी बहन के साथ, भाई के साथ में जब आप 9
9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय पर आपने स्कूल में या किसी थिएटर में जाकर कौन सी मूवी देखी या कौन सी क्या बात सुनी, वो आज तक आपको मालूम है, आज तक